अच्छा, तो एक और पार्ट होता है इसका ही कि अघोर या फिर उसका, तो अघोर क्या है और इसका तंत्र से क्या रिलेशन है? देखिए, जब व्यक्ति सामाजिक जीवन त्याग देता है और शमशान में जाकर निवास करने लगता है, तो वह सामाजिक मर्यादाओं के परे चला जाता है और वहाँ पर वह साधना करके भगवान शिव के तंत्र विधान का एक पार्ट है अघोर, शमशान साधना। शमशान साधना ये एक पार्ट है उसका। जी। तो ये जो शमशान साधना पार्ट है, जब आदमी उसमें प्रवेश कर जाता शमशान साधना में, तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी ऊर्जाएं उसे मिलती हैं जो अपनी कामना और वासना के कारण भटकती रहती हैं, जिसे आज की नॉर्मल लैंग्वेज प्रेत बोलते हैं। हाँ, जिसे आप भूत प्रेत पिशाच कुछ भी कह सकते हैं, वो भटकती रहती हैं। तो वो अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढती हैं। अब हम गए वहाँ, साधना किए, उन्हें लगा कि ये व्यक्ति हमें मुक्त करा सकता है, तो वो आपसे संपर्क करती हैं सूक्ष्म रूप में कि आप क्या मुझे मुक्त करा देंगे। तो जब वो आपके ऑरे में संपर्क करती हैं, तो आप उनके ऑरे से ये पता कर लेते हैं कि इनके कर्म का बोझ कितना है, और अगर आपका सामर्थ्य है उस बोझ से उसे मुक्त करने का, तो आप कमिट कर देते हैं, हाँ हम करा देंगे। और फिर आप उसे, जैसे हम जीवित व्यक्ति को साधना के लिए प्रेरित करते हैं, वैसे ही उस मरी हुई आत्मा को हम बताते हैं कि तुम अपनी वृत्ति में यह सुधार करो, तभी मुक्त होगी। हम उसे एजुकेट करते हैं, वो अपनी वृत्ति में सुधार करती है, एजुकेट होती है, तो मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की मदद से उसे मुक्त कर देता हूँ। तो ये है पूरा का पूरा अघोर ज्ञान। अच्छा, अभी आपने मतलब वो शमशान साधना के बारे में बात की थी, तो शमशान साधना में हमें देखने को मिलता है कि मांस खाना, मलमूत्र अपने उसमें करना, ये सब आडंबर, ये सब आडंबर। मतलब बहुत सारे तांत्रिक ऐसा बोलते हैं कि ये बोलते हैं, करते हैं, सही बात है, लेकिन इसे मैं निजी तौर पर मनोरोग मानता हूँ। जैसे कुछ लोगों को गंदे तरह से रहने की आदत होती है। अच्छा, तो इसका शमशान साधना से कोई रिलेशन नहीं है? कोई रिलेशन नहीं। मैं खुद शमशान साधना करता हूँ, अमावस्या को शमशान पर जाता हूँ, समय समय पर करता हूँ। कहाँ से मैं आपको गंदा दिख रहा हूँ? तो इसका जो उनकी गंदी जीवन शैली है उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। आप एक साफ सुथरी जीवन शैली के साथ भी भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर किसी को अपना मित्र बना सकते हैं, किसी को अपना शिष्य बना सकते हैं, और किसी के भी कल्याण का भाव रखकर उसके जीवन का उत्थान कर सकते हैं, मरने के बाद भी। अच्छा।